तो हम डिस्कस करेंगे अब टाइपिफिकेशन कि टाइपिफिकेशन क्या होता है। टाइपिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम सेलेक्ट करते हैं और ऑफिशियली डेजिग्नेट करते हैं एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन को। अब पर्टिकुलर स्पेसिमेन क्या है, मतलब किसी स्पीसीज़ को आप सेलेक्ट कर रहे हो ना, उसी को आप क्या कह रहे हो, अपना स्पेसिमेन कह रहे हो, जिसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो ना, वही आपका क्या है, वो स्पेसिमेन है। ठीक है, तो टाइपिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें कि आप एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन को सेलेक्ट करते हो और उसे ऑफिशियली डेजिग्नेट करते हो। टाइपिफिकेशन और अच्छे से तब समझ में आएगा जब होलोटाइप, आइसोटाइप, पैराटाइप, इलेक्ट्रोटाइप, नियोटाइप अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो होलोटाइप क्या होता है, देखो होलोटाइप ना एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन है जिसे कि ऑथर यूज़ करता है अपने ओरिजिनल पब्लिकेशन के लिए, है ना। होलोटाइप एक पर्टिकुलर स्पेसिमेन है जिसे ऑथर यूज़ करते हैं अपने ओरिजिनल पब्लिकेशन के लिए, और जो नेमिंग होती है, डिस्क्रिप्शन होती है न्यू स्पीसीज़ की, वो टोटली किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो टोटली डिपेंड करती है होलोटाइप के ऊपर। इसको हम और अच्छे से समझेंगे जब हम एक फिगर को देखेंगे। तो यहाँ पे हम एक इस फिगर को देखते हैं। देखो यहाँ पे 3 प्लेस दिया गया है, प्लेस 1, प्लेस 2 और प्लेस 3। ठीक है, ये 3 जगह है ना, ये 3 जगह है। ऑथर सेम प्लांट को 3 जगह से कलेक्ट करेंगे। मतलब मान लो कि मैंने चाइना रोज़ पे मेरे को वर्क करना है, तो मैंने क्या किया, चाइना रोज़ 3 जगह से सेलेक्ट किया, प्लेस 1 से, प्लेस 2 से और प्लेस 3 से। अब प्लेस 1 जो है वहाँ से मैंने 2 चाइना रोज़ की प्लांट ली, प्लेस 2 से भी मैंने 2 चाइना रोज़ की प्लांट ली और प्लेस 3 से भी मैंने 2 चाइना रोज़ की प्लांट ली। मुझे रिप्रेजेंट करना है कि ये जो प्लेस 1 से मैंने 2 चाइना रोज़ के प्लांट लिए हैं, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए कि वो प्लेस 1 का है, मैं वहाँ पे उसे नंबर दे दूँगी 00010001। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे मैंने दिया है 0001 और 0001। क्यों दिया गया है, सिर्फ ये इंडिकेट करने के लिए कि ये प्लांट जो है वो कहाँ के हैं, वो प्लेस 1 के हैं। 2 प्लांट और होंगे, 2 प्लांट और होंगे, जैसे ये 2 प्लांट प्लेस 2 के हैं, तो इसको मैंने क्या कर दिया है 0002 0002 0002 0002 क्यों रिप्रेजेंट किया गया है, सिर्फ दिखाने के लिए कि ये जो 2 चाइना रोज़ के प्लांट हैं वो प्लेस 2 से हैं। और तीसरा वाला पे 003 इंडिकेट कर दिया गया है नंबर, क्योंकि वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये दोनों चाइना रोज़ के प्लांट कहाँ के हैं, प्लेस 3 के हैं। सिर्फ हमने टैग क्यों किया है, सिर्फ ये जानने के लिए कि ये प्लांट प्लेस 1 का है, ये प्लांट प्लेस 2 का है और ये प्लांट प्लेस 3 का है। अब इन 6 में से जो सबसे बेस्ट होगा ना, सबसे बेस्ट प्लांट होगा जिसके ऊपर ऑथर क्या करेंगे, जिसको ऑथर ओरिजिनल पब्लिकेशन में यूज़ करेंगे और उसी के बेसिस पे नेमिंग और डिस्क्रिप्शन करेंगे प्लांट का, उसको वो सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कि मेरा सबसे बेस्ट प्लांट जो है मुझे ये दिख रहा है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लूँगी और जो नेमिंग होगा, डिस्क्रिप्शन होगा, मैं इसी के बेसिस पे दूंगी। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, यही मेरा कहलाएगा होलोटाइप। मेरा क्या कहलाया, होलोटाइप कहलाया। तो कह रहा है इट इज़ अ पर्टिकुलर स्पेसिमेन यूज्ड बाय द ऑथर इन द ओरिजिनल पब्लिकेशन, नेमिंग एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यू स्पीसीज डिपेंड ऑन द होलोटाइप। ठीक है, कि नेमिंग और डिस्क्रिप्शन किसके ऊपर टोटली डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि होलोटाइप के ऊपर। ठीक है, मतलब होलोटाइप को देख के ही हमने उसका नेमिंग किया है और डिस्क्रिप्शन किया है। ठीक, अब देखो, अब मैंने 6 प्लांट इकट्ठा किया था, प्लेस 1 से 2, प्लेस 2 से 2 और प्लेस 3 से 2। तो मेरा प्लेस 1 से मैंने जो 2 प्लांट इकट्ठा किया, एक तो मेरा होलोटाइप हो गया, जो बचा वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा आइसोटाइप। जो बचा प्लेस 1 का प्लांट वो कहलाएगा आइसोटाइप। तो हम लोग कह देते हैं कि आइसोटाइप इज़ अ मतलब डुप्लीकेट जो कॉपी होती है, डुप्लीकेट स्पेसिमेन ऑफ होलोटाइप को ही हम लोग क्या कहते हैं, आइसोटाइप कहते हैं। कहीं कोई भी, मान लो मैंने जो प्लेस 2 का अगर मेरा होलोटाइप होता, सपोज मेरा प्लेस 2 का होलोटाइप होता, तो प्लेस 2 के जितने बचे प्लांट होते वो मेरे आइसोटाइप हो जाते। तो यहाँ पे सिर्फ यही क्यों आइसोटाइप की तरह लिया जा रहा है, क्योंकि मैंने 2 प्लांट इकट्ठा किया, 2 में से एक मेरा होलोटाइप हो गया और एक जो बचा उसी प्लेस का, उसे मैं क्या कहूँगी, आइसोटाइप कहूँगी। ठीक है, तो होलोटाइप समझ में आ गया, आइसोटाइप समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं कि हमारा पैराटाइप क्या होता है। ठीक है, देखो एक मेरा आइसोटाइप हो गया, एक मेरा होलोटाइप हो गया, एक मेरा आइसोटाइप हो गया। अब जो बचे
प्लेस 2 के प्लांट और प्लेस 3 के प्लांट, ये दोनों ही प्लेस 2 के प्लांट और प्लेस 3 के प्लांट, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे मेरे, ये दोनों ही कहलाएंगे पैराटाइप। जितने भी रिमेनिंग प्लांट बचे आइसोटाइप और होलोटाइप के अलावा, वो मेरे क्या कहलाएंगे, वो मेरे कहलाएंगे पैराटाइप। ठीक है, पैराटाइप भी समझ में आ गया। अब हम समझते हैं कि लैक्टोटाइप क्या होता है। देखो, मान लेते हैं कि जो आपका होलोटाइप है वो आपका किसी रीजन से डिस्ट्रॉय हो गया है। अब आपको क्या करना है, जब आप आइसोटाइप को होलोटाइप बना के भेजते हो तो उसी को क्या कहते हैं, लैक्टोटाइप कहते हैं। मतलब आपका कुछ रीजन से डिस्ट्रॉय हो गया है होलोटाइप, जो स्पेसिमेन था, मतलब जो आपने हर्बेरियम बनाई थी उस प्लांट की, वो क्या हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। अब आप क्या करोगे, पूरा नेमिंग वोमिंग सब उसी के ऊपर था, वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो अब आइसोटाइप को सॉल्व करोगे एज अ होलोटाइप, तो अब उस कॉपी को आप क्या कहोगे, उस स्पेसिमेन को आप क्या कहोगे, उसको आप कहोगे लैक्टोटाइप। ठीक है, लैक्टोटाइप समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं नियोटाइप की। ठीक है, ये वो स्पेसिमेन है जब आपका सब कुछ, होलोटाइप भी भूल जाए, मतलब या डिस्ट्रॉय हो जाए, होलोटाइप भी डिस्ट्रॉय हो जाए, आइसोटाइप भी डिस्ट्रॉय हो जाए, ठीक है, सिन टाइप भी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो आप एक न्यू स्पेसिमेन को बनाओगे एज अ होलोटाइप। मतलब कहने का मतलब है, एक स्पेसिमेन को चूज़ करोगे रिप्लेस करके होलोटाइप को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नियोटाइप बोलेंगे। मतलब आपका आइसोटाइप डिस्ट्रॉय हो गया है, पूरा ख़राब हो गया है, ठीक है, आपका पैराटाइप भी डिस्ट्रॉय हो गया है, सिन टाइप भी डिस्ट्रॉय हो गया है, होलोटाइप भी डिस्ट्रॉय हो गया है, आइसोटाइप भी, सब डिस्ट्रॉय हो गया है, सारा डिस्ट्रॉय हो गया है। तो आप क्या करोगे, आप एक नए स्पेसमैन को चूज़ करोगे रिप्लेस करके होलोटाइप को, तो उसी को आप कहोगे नियोटाइप। ये कब करते हैं, जब ऑल मटेरियल ऑन विच द नेम ऑफ टैक्सॉन वॉज बेस्ड इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉय। मतलब कि होलोटाइप के बेसिस पे ही आपका क्या था, नेमिंग था टैक्सॉन का, हर चीज़ डिपेंड कर रहा था होलोटाइप पे। लेकिन जब होलोटाइप ही ख़राब हो गया, तो आप फिर होलोटाइप ख़राब हो गया, आइसोटाइप भी ख़राब हो गया, सिन टाइप भी ख़राब हो गया, पैराटाइप भी ख़राब हो गया, तो आप क्या करोगे, एक नए स्पेसिमेन को चूज़ करोगे। ठीक है, उसको आप क्या कहोगे, नियोटाइप कहोगे।